अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 27 का लेक्चर नंबर 14 है और आपका टॉपिक है पॉपुलेशन प्रेशर। जो इससे प्रीवियस लेक्चर था उसमें आपने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में देखा था कि आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, अब आबादी बढ़ चुकी है, अब उस आबादी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे कि पॉपुलेशन का जो एक्सप्लोजन था वो हो चुका है। अब उसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसका प्रेशर क्या होगा, इसी को आपने देखना है। टॉपिक है आपका पॉपुलेशन प्रेशर कि आबादी बढ़ चुकी है, अब उसका प्रेशर क्या होगा हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर। मोर पीपल, मोर एग्रीकल्चर एंड मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन इज स्ट्रेसिंग द इन्वायरमेंट। ये तीन चीज़ें, मोर पीपल, मोर एग्रीकल्चर एंड मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन इज स्ट्रेसिंग द इन्वायरमेंट। ये तीन चीज़ें, ज़्यादा लोग, ज़्यादा एग्रीकल्चर और ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये हमारे माहौल को स्ट्रेस कर रही हैं। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इन लेस डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान इंक्रीजेज द पॉवर्टी एंड बर्डन्स ऑन इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर कंट्री जो है वो डेवलपिंग कंट्री हो, तरक्की पजीर मुल्क हो, तो वहाँ पे अगर पॉपुलेशन बढ़ जाए तो बहुत ज़्यादा मसाइल जन्म लेते हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक है, वहाँ अगर पॉपुलेशन बढ़ जाए तो इतना इशू नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा इशू भी उन ममालिक को होगा जो डेवलप कर रहे हैं, जो डेवलपिंग है। ठीक हो गया। तो आपने क्या देखा कि रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ किधर, इन लेस डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान increases the poverty and burden on its limited resources। कि अगर जो तरक्की पजीर ममालिक हैं जिसमें पाकिस्तान भी आता है, अगर पाकिस्तान के अंदर आबादी तेज़ी से बढ़ेगी तो हमारे मुल्क में गुर्बत भी ज़्यादा हो जाएगी और हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर बोझ भी, बर्डन भी ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर क्या करना चाहिए? ओनली बेटर प्लानिंग and protecting rapid degradation of the environment can save the earth। हमने सही सी प्लानिंग करनी है, बेटर प्लानिंग करके, एंड प्रोटेक्टिंग द रैपिड डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। और जो हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेड कर रहा है, हमारा जो इन्वायरमेंट टूट फूट का शिकार है, उसको हमने जल्दी से क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। अगर हम बेटर प्लानिंग करने में कामयाब हो गए एंड प्रोटेक्टिंग द रैपिड डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, तो हम अपनी ज़मीन को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। As the human population increases, जैसे जैसे इंसान की आबादी बढ़ती है, there is an increased demand for the food, तो खुराक की ज़रूरत भी बढ़ जाती है। As human population increases, जैसे इंसानी आबादी बढ़ती है, there is an increased demand of food, तो खुराक की डिमांड भी बढ़ जाती है। When humans need food, जब इंसान को खुराक चाहिए होती है, they convert the natural ecosystem टू आर्टिफिशली मेंटेन्ड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम। तो पहली बात आपने क्या कहा, जब आबादी बढ़ती है तो उस बढ़ती आबादी के लिए खुराक चाहिए, और जब खुराक चाहिए होती है तो हम कन्वर्ट कर देते हैं, हम इंसान तब्दील कर देते हैं किसको? नेचुरल इकोसिस्टम को। किसके अंदर? आर्टिफिशली मेंटेन्ड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम में। ठीक है, जब हमें फूड दरकार होती है, जब हमें फूड की ज़रूरत होती है, तो हम नेचुरल इकोसिस्टम को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? आर्टिफिशली मेंटेन्ड एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम में। द नेचुरल मिक्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर डिस्ट्रॉयड। जो कुदरती जानवर और पौधों का मिक्सचर होता है, जो कुदरती मिक्सचर होता है प्लांट और एनिमल का, वो क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड रिप्लेस्ड विद द स्पीशीज यूजफुल फॉर ह्यूमन्स, और फिर ऐसी स्पीशीज आ जाती हैं जो इंसान के लिए क्या होती हैं? फ़ायदेमंद होती हैं। If these agricultural ecosystems are mismanaged, हुआ क्या कि हमारी आबादी बढ़ी, जब पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो फूड की ज़रूरत भी बढ़ गई। जब फूड की ज़रूरत बढ़ गई तो हमने नेचुरल इकोसिस्टम को कन्वर्ट कर दिया आर्टिफिशली मेंटेन्ड एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम में। अगर इफ़ दिस एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम्स आर मिसमैनेज्ड, अगर ये जो एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम है हमसे क्या हो गए? मिसमैनेज हो गए, हमने इनका इंतज़ाम ठीक ना किया, द टोटल प्रोडक्टिविटी में फॉल बिलो दैट ऑफ द ओरिजिनल इकोसिस्टम,
तो प्रोडक्टिविटी इतनी कम हो जाएगी कि जो पहले वाला इकोसिस्टम था उससे भी उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। सो अगर एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम को मिसमैनेज किया गया तो प्रोडक्टिविटी ओरिजिनल इकोसिस्टम के मुकाबले में बहुत कम हो जाएगी। द डस्ट बोल ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका जो है, शुमाली अमेरिका जो है, इसके अंदर जो मिट्टी के गर्द गुबार, जो मिट्टी के तूफान आते हैं वो आते हैं। द डेजर्टिफिकेशन इन अफ्रीका, अफ्रीका के अंदर सहरा बढ़ गए हैं। एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो तबाह हो चुके हैं। दे आर वेल नोन एग्जाम्पल्स, ये वो वेल नोन एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम्स को मिसमैनेज किया गया। कौन कौन सी मिसालें हैं? एक डस्ट बोल ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, दूसरा डिजर्टिफिकेशन इन अफ्रीका है, तीसरा डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। दे आर वेल नोन एग्जाम्पल्स जहाँ पे एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम मिसमैनेज हुआ और टोटल प्रोडक्टिविटी ओरिजिनल इकोसिस्टम के मुकाबले में कम रहेगी। द लॉन्ग टर्म हेल्थ ऑफ द एनवायरनमेंट इज सेक्रीफाइस्ड, जो लॉन्ग टर्म सेहत होती है माहौल की उसको कुर्बान किया जा रहा है फॉर द इमीडिएट नीड ऑफ द पॉपुलेशन, आबादी की, लोगों की फौरी ज़रूरियात के लिए जो माहौल है हमारा उसकी लॉन्ग टर्म हेल्थ को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हम अपनी वक्ती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, हम अपनी पॉपुलेशन की इमीडिएट नीड्स को पूरा करने के लिए अपने माहौल को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। किस तरह? द लॉन्ग टर्म हेल्थ ऑफ द एनवायरनमेंट इज सेक्रीफाइस्ड, ये जो लॉन्ग टर्म लंबे अरसे तक सेहत चलनी थी, हेल्थ चलनी थी हमारे एनवायरनमेंट की, हम उसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? फॉर द इमीडिएट नीड ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की फौरी ज़रूरियात के लिए। दस लीडिंग टू द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, और इस तरह हमारा माहौल डिग्रेडेशन का शिकार हो चुका है। आगे चलते हैं, एक टेबल है ह्यूमन पॉपुलेशन क्राइसिस के बारे में। ह्यूमन पॉपुलेशन क्राइसिस के बारे में यहाँ पे जो एक कॉलम है वो शो कर रहा है सीरियल नंबर, दूसरा है रीजन फॉर वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर द रीजन फॉर वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कि दुनिया की आबादी क्यों बढ़ रही है, उसकी रीजंस बताएं। तो आप ये 4 पॉइंट लिख सकते हो, ये 4 पॉइंट लिख सकते हो। फिर अगला शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, कि जब आबादी बढ़ जाए तो कौन कौन से नताइज, कौन कौन से रिजल्ट, कौन से इफेक्ट जन्म लेते हैं। तो ये भी 4 पॉइंट आपने याद करने हैं, अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रीजन फॉर वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कि दुनिया में जो पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो चुका है, दुनिया में जो आबादी का धमाका हो चुका है, मतलब आबादी जो दुनिया की बढ़ रही है उसके पीछे रीजंस कौन सी हैं। पहली रीजन क्या है? डिजीज प्रिवेंशन मेडिसिन, बीमारी से बचाव के लिए दवाइयाँ आ चुकी हैं। पब्लिक पर्सनल एंड फूड हाइजीन, पब्लिक बोलते हैं अवामी, मतलब बहुत सारे लोग, हम उनकी सफाई का ख्याल रखते हैं। पर्सनल, हर बंदा अपनी हाइजीन का ख्याल करता है। और जो फूड हाइजीन होती है, खुराक जो हम जो इस्तेमाल करते हैं वो भी हाइजेनिक होती है, साफ़ सुथरी होती है, जरासीमों से पाक होती है। सो पहली रीज़न यही है, इसी वजह से आबादी बढ़ती है। क्या? डिजीज़ प्रिवेंशन मेडिसिन, पब्लिक पर्सनल एंड फूड हाइजीन, के सफाई सुथराई का पब्लिक भी ख्याल करती है, पर्सनल मतलब लोग खुद भी ख्याल करते हैं, और फूड भी साफ़ सुथरी होती है। सो दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न फॉर वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। दूसरी रीज़न क्या है आबादी के बढ़ने की? इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन बाय एफिशिएंट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जो है वो एफिशिएंट हो गई है, उसके नतीजे में जो हमारी न्यूट्रिशन है वो इम्प्रूव हो चुकी है। सो अगर इम्प्रूव न्यूट्रिशन हो जाए बाय एफिशिएंट एग्रीकल्चर, तो ये भी एक रीज़न होगी वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की, हमारी आबादी के बढ़ने की। तीसरी वजह जिससे आबादी बढ़ती है, पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन होता है, तीसरी रीज़न, थर्ड रीज़न हाउसिंग, हम अच्छे अच्छे घर बना रहे हैं एंड लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव्ड, और हमारा म्यार ज़िंदगी इम्प्रूव होता जा रहा है। तो ये एक तीसरी रीज़न है जिसकी वजह से आबादी बढ़ती है। इसके अलावा चौथी रीज़न जिससे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है, चाइल्ड केयर है, बच्चों की केयर करना, मेटर्निटी, माँ की केयर करना, पेरेंट क्राफ्ट एंड वेलफेयर सर्विसेज। एक पेरेंट क्राफ्ट लफ्ज़ होता है, इसका मतलब ये होता है कि पेरेंट्स को नॉलेज देना, उनको स्किल देना
कि वो किस तरह अपने बच्चों को मतलब पालेंगे, किस तरह अपने बच्चों की परवरिश करेंगे। सो चाइल्ड केयर, मैटरनिटी, पेरेंट क्राफ्ट एंड वेलफेयर सर्विसेज, ये 4th रीज़न है जिसकी वजह से पॉपुलेशन का क्या हुआ है, एक्सप्लोजन हुआ है। ये तो रीजंस थी 4 आबादी के बढ़ने की। अब अगर आबादी बढ़ जाए तो उससे नुकसान कौन कौन सा होता है, उससे कॉन्सिक्वेंसेस कौन से होते हैं। पहला, ओवर क्राउडिंग, जगह कम होगी, लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो इसको बोलते हैं ओवर क्राउडिंग। लेस स्पेस, मोर पीपल, जगह कम होगी, लोग ज़्यादा होंगे। मोर क्राइम, जुर्म ज़्यादा हो जाएगा। वायलेंस, जो कहते हैं तशद्दुद करना, ठीक हो गया, ये भी ज़्यादा हो जाएंगे। एंड सोशल डिजीज़, और माशरती समाजी बीमारियां भी ज़्यादा हो जाएंगी। तो ये एक कॉन्सिक्वेंस है पॉपुलेशन के बढ़ने का, कि पॉपुलेशन बढ़ जाए तो ओवर क्राउडिंग, लेस लिविंग स्पेस, मोर पीपल, मोर क्राइम, मोर वायलेंस एंड सोशल डिजीज़। आगे चलते हैं। और दूसरा कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, आबादी बढ़ जाए तो और क्या नुकसान हो सकता है। स्टारवेशन थ्रू द लैक ऑफ सफिशिएंट फूड, लोग बहुत ज़्यादा होंगे तो सफिशिएंट फूड क्या हो जाएगी, लैक हो जाएगी, कमी हो जाएगी, जिसके नतीजे में लोग भूखे होंगे और भूख से मरेंगे। इसको कहते हैं स्टारवेशन। तो स्टारवेशन होगी, फाका कशी होगी, थ्रू लैक ऑफ सफिशिएंट फूड, मुनासिब खुराक की कमी से स्टारवेशन होगी। तीसरी वजह आबादी के वजह नहीं है, कॉन्सिक्वेंस है कि आबादी बढ़ जाए तो नुकसान क्या होता है। पॉपुलेशन विल आउटस्ट्रिप द फूड सप्लाई, इसका मतलब होता है पॉपुलेशन विल आउटस्ट्रिप द फूड सप्लाई, कि खुराक की सप्लाई कम होगी, पॉपुलेशन आउटस्ट्रिप कर जाएगी, यानी कि आबादी बढ़ जाएगी। लोग ज़्यादा होंगे, खुराक की सप्लाई कम होगी। जब आबादी बढ़ती है तो ये नुकसान होते हैं। चौथा नुकसान क्या है, चौथा कॉन्सिक्वेंस क्या है, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द कंट्री साइड, जो हमारे देही इलाके हैं, देहाती इलाके हैं, वो तबाह हो जाएंगे, प्लांट तबाह हो जाएंगे, एनिमल तबाह हो जाएंगे, और हमारी वाइल्ड लाइफ भी तबाह हो जाएगी। So these are the consequences of population explosion. These are the consequences of population increase. Well, these are the reasons for world population explosion. So ये आज आपका बच्चों टॉपिक था। अल्लाह हाफिज़।